पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। आपकी नजर पड़ी मुस्कुराई जिंदगी, सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। ओम शांति। नज़र से निहाल कर बेहद की सेवा करने वाली सभी रूहानी पर्सनालिटीज़ को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। आज सोमनाथ आए हैं ब्यूटिशियन बनके। दिव्य गुणों से, सत्य ज्ञान, योग से हमें बाबा श्रृंगार रहे हैं, रेजुविनेट कर रहे हैं, खूबसूरत देवी देवता बना रहे हैं। तो अकेले बनना है? नहीं, ब्यूटीफुल सोसाइटी में हर एक आत्मा सुंदर चाहिए। तो हमें भी बाबा के इस कार्य में मदद करनी है। अब ये श्रृंगार किसी को समझ आएगा और किसी को नहीं। नई बातें हैं ना, लेकिन हमें रुकना नहीं है। समय आने पर आत्माएं समझेंगी। तो सेवा तो करते ही रहना है। ये मुरली क्या है? खजाना है, अमृत धारा है। तो ज्ञान और याद कभी भी रुकना नहीं चाहिए। इससे ही हम एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनेंगे, सबसे ऊंची डिग्री प्राप्त करेंगे। तो करें पढ़ाई। आज तारीख है 29 जनवरी 2024। करते हैं दिव्य गुणों का श्रृंगार। मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। बाबा ज्ञान रत्नों से, दिव्य गुणों से हमें श्रृंगार रहे। बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हें भी दूसरों को सजाना है। पहले खुद सजना है और फिर सजाना है। सारे दिन सर्विस करनी है। जो भी आता है उसको समझाना जरूर है। बाबा कहते हैं इसमें कोई फिक्र नहीं करो, कोई चिंता नहीं, सत्य ज्ञान है, अथॉरिटी से देना है। प्रश्न है, यह नॉलेज फोटो में कोई ही समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? किसी किसी की समझ में क्यों आता है? उत्तर में बाबा कहते हैं क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूंझ जाते हैं। इतना परमात्मा, भगवान, इतनी ऊंची अथॉरिटी, बिंदी कैसे हो सकता है? एकदम अलग बात बता रहे, नई बात है, तो मूंझ जाते हैं। शास्त्रों में तो यह सब बातें सुनी ही नहीं है। इतना समय जो भक्ति की है वह खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे, हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते।
सब कुछ न्यौछावर करने की उछल आ जाती है। किसी को तो समझ भी नहीं आता और कोई तो पूरे ही बलिहार जाते, न्यौछावर हो जाते, उमंग उत्साह में आ जाते हैं। तो ये नॉलेज तो कोटो में कोई को ही समझ में आएगी। गीत बजा। देखो, बाबा आते हैं पराए देश में हमारे लिए, है ना। तो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी दूर से आते हैं बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं। बाबा भी मुसाफिर और हम भी मुसाफिर हैं। यह हमारा देश नहीं है, यह बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है, स्टेज है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, यह सदैव जलती रहते हैं, है ना। समय समय पर देखो, जिसका जो समय, सूरज चांद का अपने समय पर जल जाती हैं। बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, यह सदैव जलती रहती हैं। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। यह अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर होते हैं। अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को न जाने तो उनको क्या कहेंगे। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो, तो यह पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वह कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। यह रावण राज्य पराया है। रावण राज्य में राम को आना है। राम के आने का सीजन है। पहले ही आ गए ना बाबा तो, लेकिन कोई पहचानते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। तो बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो, इकट्ठे तो पार्ट बजाने नहीं आएंगे। देखो, अभी इन दिनों सब गीत गा रहे थे ना, मेरी झोपड़ी में आएंगे राम तो भाग खुल जाएंगे। भाग खुलेंगे ऐसे। राम तो आ चुके हैं, उनको पहचानेंगे तो भाग खुलेंगे, है ना। तो ये बात सबको बतानी है। बाबा कहते हैं कि बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है और बाप है स्वर्ग का रचयिता। तो बाबा को हेवन स्थापन करने आना पड़ता है। रावण राज्य में आते हैं, पराए राज्य में आते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ही ये ज्ञान है। तो बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो, इकट्ठे तो पार्ट बजाने नहीं आएंगे। तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताएं। उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहाँ आती हो। यह बाप ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा ही जड़जड़ीभूत है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो।
आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे। ईमानदारी से कहते तो थे ना कि हम नहीं जानते, न वो ऐसा है न वैसा है। आजकल तो देखो खुद को ही अहम ब्रह्मास्मि अहम शिवोहम कह देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। तो जबकि वह भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता। यह सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है, पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना न सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है, देवताओं का गांव सतयुग। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। नवी मुंबई बना दी, 7 टापू थे ना, देखो जोड़ के कैसे बॉम्बे बना दिया, मुंबई बना दी। विस्तार होते ही जा रहा है। आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती हैं, सब मुसाफिर हैं। बाप एक ही बार का मुसाफिर है। हम भी मुसाफिर हैं और बाबा एक बार के मुसाफिर हैं। और हम क्या आना जाना करते रहते हैं। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। एक बार आ गए फिर तो बाबा के साथ ही जाएंगे ना। एक शरीर से दूसरे शरीर में आता जाता है, लेकिन ऊपर से आने में तो एक ही बार आते हैं और एक ही बार जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब पार्ट बजाती हैं, सब मुसाफिर हैं। बाप एक ही बार का मुसाफिर है। हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर, तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते पार्ट बजाते ही रहते हो। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। 21 पीढ़ी का गायन है, माना पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक, तो उम्र पूरी होगी। फिर दूसरा शरीर आप ही लेंगे। अकाले मृत्यु नहीं होगा, वह है ही अमरलोक। काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती नहीं। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं। सर्प को दुख होता होगा क्या? हाँ, अपनी खाल छोड़ता है तो फिर दुख होता है क्या? और ही खुशी होती होगी क्योंकि नई खाल मिल रही है। तो अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है। शरीर तो बिल्कुल अलग है, उनमें आत्मा न होती तो शरीर चल न सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। आत्मा अलग, शरीर अलग। आत्मा बिना शरीर कुछ नहीं, शरीर बिना आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती। शरीर कैसे बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं, वर्ल्ड के 7 वंडर्स। तो बाबा कहते हैं राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्यों ने देखा भी नहीं है तो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी, अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया है। अब बरोबर यह है गीता एपिसोड। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और इतना ऊंच बनाता हूँ। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। दुनिया भर की बातें जानते हैं, लेकिन खुद कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, कैसे पार्ट बजा रहे हैं, इन बातों को कोई नहीं जानते। तुम बहुत मौज से रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा न हो।
सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। आत्मदीपक जगा ही हुआ है ना। तो सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, घर घर में सोझरा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं। बाप कहते हैं इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने राजाई की। जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं उन्हों से ही बाप बात करते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव है ऊंचे ते ऊंच भगवान। वह भारत में कैसे आते हैं उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है, तब तो बोलते हैं, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएं। बोलेंगे नहीं, ज्ञान सुनाएंगे नहीं तो कैसे हमारा श्रृंगार होगा। प्रकृति का आधार तो लेना ही होगा ना। अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर दूसरों का करा रहे हो, मनुष्य से देवता बनाने का। यह है बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं। डल बुद्धि, डल हेड, तुच्छ बुद्धि, पत्थर बुद्धि, कुछ समझ नहीं आता है, टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात नहीं। कोई तो टाइम लेते हैं कि हम बाद में आके समझेंगे, कोई समझाने में टाइम लेते हैं, कोई कहते हैं ठीक है हम बाद में आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, जिसको जैसे समझाना है समझाओ, उस समय जैसे भी समझा दिया वो सब ड्रामा, फिक्र की बात नहीं, बस बताना है एक बार सबको। तो बच्चे कहते हैं बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटों में कोई है। बाबा कहते हैं ना वो एक भी निकला तो वो कितनों की सेवा करेगा आगे जाके आपको नहीं पता। इसलिए बाबा कहते हैं सेवा तो करो, भले एक निकले, और कोई भी निकले चाहे न निकले, खुद की तो उन्नति होती है ना। तो बाबा कहते हैं ये समझ के सेवा करो। तो बाबा कहते हैं कोटों में कोई है जो निकलता है। बच्चे ऐसे कहते हैं, सो तो होगा, तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसलिए मूंझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे, क्या हमने मान लिया था आसानी से? अपने पिछले दिन याद करें तो कोई कोई तो 2 वर्ष भी लगाते हैं समझने में, है ना। देखो कई कई का कोर्स बहुत दिनों चलता है, तो कोई कोई को 2 वर्ष भी समझने में लगे, चले जाते हैं फिर आते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है, वह अपनी ओर खींचती है। भक्ति का संस्कार है, भक्ति पूरी नहीं है तो जाएंगे ही ना वापस। तो बाबा कहते फिर आते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। विराट रूप का भी अर्थ समझा है, यह है तुम्हारी बाजोली। तुम चक्र लगाते हो, इनको विराट नाटक कहा जाता है। हम ही देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और फिर देवता हैं। तो बाबा कहते हैं ना चोटी और पैर, तो शूद्र से हम ब्राह्मण बनते हैं, बाजोली है, पूरा चक्र लगाते हैं। तुम चक्र लगाते हो, इनको विराट नाटक कहा जाता है, इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वह बात नहीं। साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उनसे विनाश होना है। अभी भल तुम समझाएंगे, परंतु विरला कोई मिलेगा जो कहेगा यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो रोज समझाना चाहिए। कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है, यह तो अथाह अनगिनत कमाई है। जिसको समझ में आ गया ना तो ये कमाई किए बिना वो रह नहीं सकता। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, सो अभी तुम भी समझ रहे हो। बाप जो समझाते हैं वह बहुत एक्यूरेट है। कितनी गहरी बात बाबा ने एकदम आसानी से समझा दी। एक्यूरेट बात, 1 सेकंड न मिले दूसरे से।
ये ड्रामा में एक भी सेकंड दूसरे सेकंड से मिल नहीं सकता। कितनी महीनता है, तुमने कितने चक्र लगाए हैं। यह ड्रामा जो मिसल चलता है, एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं। उसमें सारा खेल चलता है, उनको ही जानना है। वहाँ गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी। जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर वैसा मकान। भपका होता है, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार कमाई होगी। खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई। तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता है, सागर है वो तो औरों को तृप्त करते हैं। कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई। हाँ, देखो सब कहते हैं आत्मा ही परमात्मा, ऐसे तो नहीं कहते कि आप परमात्मा तृप्त हो गए। यही पूछते हैं ना कि आपकी आत्मा तृप्त हो गई। हाँ बाबा तृप्त हुई। तो यह सब खेल चलता आया है। हम सब तृप्त हो गए, तृप्त आत्माएं बैठी हैं। तो यह सब खेल चलता आया है। बाप जो समझाते हैं यह भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको रेजुविनेट करते हैं। तुम्हारी काया कल्पवृक्ष समान बन जाती है। नाम ही है अमर लोक। देखो बाबा एकदम फ्रेश कर देते हैं, कायाकल्प हो जाता है हमारा। आत्मा भी अमर है, काल खा न सके। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है उनसे बात करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बाप समझाते हैं, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि न जाए। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं, हमने इतने जन्मले पाठ बजाया है। हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? जो आत्माएं अंत में आएंगी उनको क्या कहेंगे? कुछ परसेंट सोने का होगा। भल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। 1-2 जन्म करके लिया, इससे क्या होगा? इससे क्या हुआ? भले चलो इतने दिन तक परम धाम में रही, अभी नीचे आ रही हैं तो कुछ परसेंट सोने का है। सजा खाकर पवित्र होकर गए थे, लेकिन पावर तो बहुत कम है ना। 84 जन्म का चांस है मैक्सिमम, और खाली 1-2 जन्म मिला तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? क्या हुआ इससे? बाबा जो मुरली चलाते हैं वह है खजाना। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। बाबा जब तक मुरली चला रहे हैं, मुरली हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, धारणा मूर्त बन रहे हैं, बाबा को याद करते रहना है। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फ़ायदा है। मन मना भाव, 3M की ज़रूरत है। मन का, मुख का और मोबाइल का मौन, और मन मना भाव होकर बैठ जाओ तो बहुत फ़ायदा है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते, बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ है 1-2 पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छीछी हिंसा यह है, इसलिए इनको नर्क कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क का भी कोई अर्थ नहीं समझते। स्वर्ग जहाँ अनेक वर्ग हैं, सुख शांति पवित्रता की दुनिया है। नर्क जिसमें अर्क नहीं, कोई सार नहीं, नर्क न अर्क, तो वह है नंबर 1। नर्क है नंबर लास्ट, स्वर्ग है नंबर 1 और नर्क है नंबर लास्ट। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा के बारे में हमें पता है ना, नाम रूप देश काल कर्तव्य सब जानते हैं, तो नेति नेति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाएं और सहज ही समझ जाएं। पहले यज्ञ में 56 चित्र बनाए गए थे, प्रदर्शनी में 56 चित्र लगाते थे। फिर बाबा गए देखने प्रदर्शनी, तो बाबा का इतने चित्र देखेंगे तो थक ही जाएंगे।
फिर बाबा ने 12 चित्र छांटे थे, फिर वो सिलेक्ट किए गए और फिर वो प्रदर्शनी में लगाए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, यह चित्र बनाना भी ड्रामा में नूंद है, पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे, सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं, यह सब तुम ही जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग, यह किसको पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, किसके ख्याल में भी नहीं आता। तुमको तो अभी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ। यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो, जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने, क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने। जो पहचान लेगा ना क्षमा को, वो फिदा हुए बिना रह नहीं सकता। तो ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा, कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहें, यह सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़े क्यों। जोश बहुतों में आता है, बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है तो हम छोड़कर क्यों जाएं। यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता, परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है। उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाए। बाबा कहते हैं ना, तुम नाले नहीं हो, नदियाँ हो, जाओ बहो, सबको ज्ञान दो। तो जोश आता है क्योंकि जानते हैं यह सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पाठ है वह सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा। LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा। हम कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, IAS की, है आई एम सोल। ICS IC सोल, LLB लवफुल लॉफुल बाबा। तो बाबा कहते हैं कि तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा। लौकिक में यदि ये सब डिग्री है तो क्या मिलेगा, कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। वह है विनाशी विद्या, यह है अविनाशी विद्या, जो अविनाशी बाप देते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है, वह तो याद से ही बनेंगे। और सब देह के धर्म छोड़ मामे कम याद करो। शरीर पर भरोसा नहीं है, सांसों का क्या ठिकाना, रुक जाए चलते चलते। तो पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, तो बाप का काम है समझाना। पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं ना, उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है, यह तो तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है, इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। शिव का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर, तो फिक्र की बात ही नहीं है। भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते, पहले बच्चे पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है वह खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। देखो भोली दादी संभालती थी ना किचन, तो सबसे लास्ट में खाती थी, सबका ध्यान रखती थी। कोई देर से भी आता उसको भी कुछ न कुछ जरूर बना के देती थी। एक एक को याद करके उनके लिए रखती थी। तो बाबा की भंडारी संभालने वाले भी ऐसे, और बाबा की भंडारी भंडारा सदैव भरपूर। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं। यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। दूसरा, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। वरदान, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। आत्मिक मुस्कुराहट का क्या मतलब है? अंदर से खुश हो, आत्मा तृप्त होगी तो देखो कितनी खुशी होती है, वो चेहरे पे झलकती है। तो बाबा समझाते हैं, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। देवी देवताओं का चित्र देखा है ना, कभी दांत दिखते हैं? तो जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहे हों तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आए। सदा प्रसन्नचित्त। कोई गाली दे, ग्लानि करे तो भी बाबा कहते हैं सदा प्रसन्नचित्त। यह नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। नहले पे दहला मार दिया। यदि उसने 1 घंटा बोला, आपने एक शब्द ऐसा बोला कि सब कुछ बराबर कर दिया। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। चलो नहीं भी बोला लेकिन सोच लिया या उदास हो गए तो भी फेल। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। 1 घंटा गैस भरती रही और 1 सेकंड में पिन घुसी और गैस बाहर। बाबा कहते 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। जिनका लक्ष्य है हमें अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है, उनको पिन नहीं चुभती। माना किसी की कोई भी बात नहीं चुभती। तो विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। गैस का गुब्बारा क्या हवा में उड़ता भी है। किसी ने तारीफ की तो उड़ने लग गए, हाँ, और ग्लानि कर दी तो हवा निकल गई। तो ऐसे गैस का गुब्बारा नहीं बनना है, विशेष आत्मा बनना है। स्लोगन, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। नज़र से निहाल, कल की मुरली थी ना। तो शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। कर्मेंद्रियां भी शीतल, तो संस्कार भी शीतल, और जिनको देखेंगे, जिधर दृष्टि घुमाएंगे, वो भी शीतल शीतल कूल हो जाएंगे। तो शीतल दृष्टि से सबको निहाल करना है। ऐसे शीतल देव, शीतला देवी बनना है, या ज्वाला देवी बनना है। बनना है ज्वाला देवी भी। कब? योग में, है ना। ज्वालामुखी योग करना है, अपने विकारों को भस्म करना है, लेकिन व्यवहार में शीतला देवी। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइफ फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। कैसी भी भूमि हो उसको उपजाऊ बना देते हैं ना। कितने केमिकल डालते, फर्टिलाइज़र डालते, क्या क्या साधन करते। तो बाबा कहते आप भी साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान का शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है।
सहन शक्ति है। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। तो शांति देवी बनना है, सहन शक्ति होनी चाहिए, शीतला देवी बनना है। बाबा कहते हैं आप डबल फरिश्ता बन जाएंगे, डबल लाइट फरिश्ता। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है 5। पहला, ज्ञान रत्न व दिव्य गुणों से बाबा हमें श्रृंगार रहे हैं, तो अपना श्रृंगार बरकरार रखना है। अपना श्रृंगार खराब नहीं करना है, सजे सजाए रहकर औरों का भी श्रृंगार करना है। दूसरा, ये मुरली क्या है? खजाना है, ज्ञान रत्न है, सब पर लुटाना है। तीसरा, मुसाफिर, पूरे कल्प में एक ही बार आते हैं हम, बार बार यहाँ पाठ बजाते हैं और फिर वापस जाते हैं। चौथा, आत्मिक मुस्कुराहट, सदा प्रसन्न रहना, गैस का गुब्बारा नहीं बनना है। और पांचवा, शीतला देवी बनना है, शीतल देव, शीतला देवी। ओम शांति। दास्तां गए, मन के फूल खिल गए, अश्क मेरे इन नयन के मोतियों में ढल गए। आसमां पे है लिखी प्रीत ये पुरानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। अरमान के जहान में सीरत में सूरत समाई है सुहानी, सीरत में सूरत समाई है सुहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी